ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं 7 अप्रैल 2025 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी वाचा से इशारे में और इशारों से बिल्कुल शांति में जा रहे हो। अर्थात तुम बच्चे अभी टाकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में बच्चे ना आओ। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं कि किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः ही आते जाएंगे। किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः ही आते जाएंगे? तो बाबा जवाब दे रहे हैं, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण हैं। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण हो ही नहीं सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही बाप है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है, सदगति दाता, सतगुरु, मुक्ति दाता भी वो एक ही है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना, तो जो नहीं जाते वो मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य ये नहीं जानते कि सतयुग कब होता है, अभी क्या है। ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में जरूर दुख ही होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, ये है कलयुग, सतयुग बीत चुका। वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म था ही नहीं। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। भल वह क्या भी कहे, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते हैं, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं। अनेक मतें हैं ना। अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों की मत, अनेक मत, अनेक शास्त्र, मनुष्यों की मत है ना। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य है ना, देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उनको मालूम भी नहीं कहा जा सकता। तो अब तब जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठ ये सुनाना चाहिए। विचार की बात है, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि हो चुकी है। सतयुग में सिर्फ एक देवी देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते हैं। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं ना, देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वो स्वर्गवासी हैं, हम नरकवासी कलयुगवासी हैं। मनुष्यों में दैवी गुण हो ही ना सके। कोई कह फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण है, बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, क्योंकि वो पवित्र है। यहाँ पवित्र ना होने कारण कोई में दैवी गुण हो ही ना सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना,
नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवताएं रहते हैं, फिर झाड़ पुराना होता है। रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो ही ना सके। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है। सतयुग में हम पवित्र देवी देवताएं थे, संन्यास मार्ग था ही नहीं। कितनी पॉइंट्स मिलती हैं, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह ना सकें, पॉइंट्स भूल जाती हैं, इसलिए फेल होते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। एक ही दैवी गुण अच्छा है, जाति कोई से ना बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा कम बोलना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को वाचा से, इशारों की दुनिया में इशारे से बिल्कुल शांति धाम में जाना है। अर्थात तुम बच्चों को टाकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टाकी को बहुत बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं ये रॉयल घर का है, मुख से सदैव रत्न ही निकले। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का अंतर बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वह प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है, फिर भी ये तो समझते हो ना, नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी तमो प्रधान है। आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान दुख देने वाला ही मिलता है। अभी है ही पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे ना, वो है पावन सतो प्रधान दुनिया, वही नई दुनिया सो अब पुरानी होती है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं, इसलिए ही हंगामे हैं। धनी अर्थात मालिक को न जानने कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को ही आस्तिक कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं है, क्योंकि उनका पार्ट ही नहीं है, तो वहां आते ही नहीं। बाबा ने समझाया है, अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बन चुकी हैं, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनावे, वह तो बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ब्रह्म में तत्व है, जहाँ हम आत्माएं निवास करती है, उसको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है ना, ये अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। नाटक कब शुरू हुआ ये कभी कोई बता ना सके, ये अनादि ड्रामा है ना। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है, ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं। जब पतित होते हैं तभी पुकारते हैं, सतयुग में कोई पुकारते ही नहीं है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते हैं, परमपिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से बच्चे दिन होता है, वहाँ अज्ञानता है ही नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं, इसलिए इस सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो तमो प्रधानता में आते हैं। अभी सबकी जर्जरी भूत अवस्था है। बाप आते हैं परिवर्तन करने, अर्थात ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवी देवताएं थे तो आश्री गुण वाले मनुष्य थे ही नहीं। अभी इन आश्री गुण वालों को फिर दैवी गुण वाला कौन बनाए। अभी तो अनेक धर्म, अनेक मनुष्य है, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात ही नहीं। शास्त्रों में तो बहुत झूठी कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं लाडले बच्चों, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं,
उनसे मुझे कोई प्राप्त कर ही नहीं सकते। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सदगति करनी है, ऐसे वापिस कोई जा ही ना सके। बहुत धैर्य से बैठकर समझाना चाहिए, हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता ही है ना। साधु संतों के साथ शिष्य भी रहते हैं, झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। सियाने मनुष्य जो होंगे वो कहेंगे ये विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं ना। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्यता से समझाना चाहिए। जैसे बाबा धीरजता से समझाते हैं, समझा रहे हैं ना, बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम लेकर एकांत में आकर के समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज हम समझाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही तो समझाते हैं, बाकी तो सब नेति नेति ही करके जाते हैं। कोई भी मनुष्य जान ना सके, ज्ञान से ही सदगति हो जाती, फिर ज्ञान की दरकार रहती नहीं। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे ये भी अनुभवी है, जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या जाने। तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। बाप एक ही बार आकर ये नॉलेज समझाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। बोलो ज्ञान सागर, बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को ही दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सदगति दाता है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल ना सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो, भक्ति की अथॉरिटी हो, ना कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही हूँ, महिमा भी एक की करते हैं। वही ऊंच से ऊंच है, हम उनको ही मानते हैं। वह हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमारियाँ गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे मीठे रूप में बैठ समझाओ। बल कितना भी पढ़ा हुआ हो, ढेर प्रश्न करते हैं। पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। पहले तुम ये समझो रचता बाप है व नहीं, सभी का रचयिता एक ही शिव बाबा है। वही ज्ञान के सागर हैं। बाप टीचर सतगुरु है। पहले तो ये निश्चय हो कि रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचता बाप ही अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वही हमको समझाते हैं। वह तो जरूर राइट ही तो समझाएंगे ना, फिर कोई प्रश्न उठ ना सके। बाप आते ही है संगम युग पर, सिर्फ कहते हैं लाडले बच्चों, मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। हमारा काम ही है पतितों को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल ना सके। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित ठहरे ना। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूँ मामे कम याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का माशूक हूँ। सभी एक माशूक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। वह कहते हैं मीठे बच्चों, देही अभिमानी बन, मुझे याद करो
तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। ये योग बाप अभी सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है। विनाश सामने खड़ा है। अभी हम देवता बन रहे हैं, बाप कितना सहज समझाते हैं। बाप के सामने बल सुनते हैं, परंतु एक रस हो नहीं सुनते। बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसे ही होता है, सारा दिन तो वेस्ट जाता है, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं, ये भी टाइम वेस्ट हुआ ना, कमाई तो हुई नहीं। बाप तो कहते मीठे बच्चों याद में रहो, जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती है। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है ना। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। आंखें खुली हो, बुद्धि में एक प्यारे प्यारे पिता शिव बाबा की याद हो, अर्थात माशूक की याद हो। आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते हैं आंखें बंद करो। आंखें बंद कर कंधा ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे। आंखें कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती हैं तो कुछ दाल में काला होगा। और कोई को याद करते होंगे। बाप तो कहते हैं लाडले बच्चों, और कोई भी मित्र संबंधी आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तभी तो ऊंच पद पा सकेंगे। मेहनत सारी याद में ही है। ये अभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। और बहुत मीठा भी बनना चाहिए, वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज ही नहीं हो। कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। बहुत साइलेंस होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं। नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते हैं, वह फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मैं तुमको पढ़ाता हूँ ऊंच पद पाने के लिए। पढ़कर फिर औरों को भी पढ़ाना है, खुद भी समझ सकते हैं। हम तो कोई को सुनाते नहीं है तो क्या पद पाएंगे। दूसरों को सुनाना अर्थात नयनहीन को राह दिखाना। प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। योग नहीं, ज्ञान नहीं, तो फिर जरूर पढ़े हुए के आगे नौकरी चाकरी करेंगे, जिसको बाबा कहते हैं भरी ढोनी पड़ेगी। बस अपने को देखना चाहिए। इस समय नापास हुए, कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा। बाप का काम है समझाना। नहीं समझेंगे तो अपना पद स्वयं ही भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए वो भी बाबा समझाते रहते हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ते आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं ना, बहुत अच्छा सर्विस करते हैं तो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ेंगे ना। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तभी तो सतो प्रधान बनेंगे ना। सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते हैं तो सजा बहुत खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता है, उसको घाटा कहा जाता है। ये भी बच्चे व्यापार है ना। घाटे में नहीं जाना चाहिए। दैवी गुण धारण करो, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। अब जो करेंगे सो पाएंगे। तुमको बच्चे परिस्थानी बनना है, अर्थात सतयुग निवासी बनना है। गुण भी ऐसे धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे
सिकिलते बच्चों प्रित मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है किसी से भी बहुत नम्रता और धैर्यता से धीरे से बातचीत करनी है। बोल चाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी। सच्चा सच्चा सत, आशिक बन एक माशूक को याद करना है। सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कंधा नीचे करके नहीं बैठना है, देही अभिमानी होके रहना है। वरदान है सर्व खजानों को स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। सर्व खजानों को स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा ही चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड ज्ञान का लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भंडारा भरपूर है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा है ही नहीं। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन है सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। अब बाप दादा अव्यक्त बाप दादा इशारा देते हैं कि कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। भगवान मेरा साथी है, मैं अकेला नहीं, बाबा मेरे साथ है, तो ऐसी स्मृति से सदा ही विजयी होंगे। सेवा और स्थिति, बाप और आप, ये कंबाइंड स्थिति, सेवा और स्थिति, बाप और आप, ये कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करोगे। सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं, ये डबल अनुभव हो। स्वयं की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टाकी से मूवी से साइलेंस में जा रहे हो, इसलिए अधिक आवाज में ना आओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।